3 दिनों तक झूमकर बरसेंगे बादल, 5 जिलों में भारी बारिश को अलर्ट, राज्य भर में ठनका की चेतावनी। बिहार में अगले 3 दिनों तक ठनका और 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां थमने से 23 जिलों में पारा पर चढ़ गया है और लोगों की गर्मी झेलने पड़ रही है। आपको बता दें कि राज्य भर में 3 दिनों से कई जगहों पर मेघ गर्जन वज्रपात जारी की गई है, जबकि 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पटना सहित अन्य जगहों पर आशंकित बादलों की आवाजाही और हल्की माध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है। हालांकि बारिश की गतिविधियां थमने से 23 शहरों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र छोटा, बड़े हंगामे के आसार, नीतीश को घेरेंगे मांझी और बीजेपी। सत्र भले ही छोटा लेकिन काफी महत्वपूर्ण होगा और सदस्यों से ज्यादा सवाल लिए जाएंगे। लेकिन विपक्षी दल भाजपा और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और नीतीश कुमार क्यों घेरेंगे। आपको बता दें कि बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। विधान पारिषद को राज्य में विकास को जनता के सुख सुविधा के सवाल पर 5 बैठकें होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी सिंह ने घोषणा की है कि सत्र भले ही छोटा होगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लिए जाएंगे। लेकिन विपक्षी दल भाजपा और मोर्चा ने नीतीश कुमार को उनकी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। सोमवार को पहले दिन के सत्र में सदस्यों के तौर पर तरीके से जानकारी दी जाएगी। उसके बाद शोक प्रस्ताव का सदन समाप्त हो जाएगा। श्रावणी मेला पर आतंकी पथराव हमले की आशंकाओं को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दी यह हिदायत। बिहार में श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है। इस दौरान व्यापक सुरक्षा को लेकर बिहार पुलिस ने तैयारी कर ली है। आईबी अलर्ट के बाद सभी जिलों में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि सावन के पवित्र माह आने के बाद श्रावणी मेला का दौर देश में भर में शुरू हो गया है। बिहार, झारखंड, यूपी जैसे प्रदेश में लाखों की संख्या में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ को जलार्पण के लिए घरों से बाहर निकल चुके हैं। इस बीच सूचना मिली है कि कांवरियों के वेश में आतंकियों का खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार सावन में राज्य के कांवरिया पथों में आतंकियों का खतरा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक बरतने की हिदायत राज्य पुलिस को दी गई है। वहीं राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी अब सभी जिलों में कांवरियों के वेश में आतंकियों के कांवर यात्रा में शामिल होने को लेकर सतर्क रहने को कहा है। इसी की तरह कांवर यात्रा के समय सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अकेले किसी संदिग्ध पर भरोसा न करें और हमेशा अपने गश्त और झुंड में ही चलें। एक को सरेआम हत्या, बदमाशों ने मारी 8 गोलियां, न3 भी घायल। राजधानी पटना में सटे बिहटा थाने के इलाकों में बदमाशों ने जमीन कारोबारी को सरेआम हत्या कर दी। बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब सुनील अपनी न3 को खिला रहा था। इस दौरान बदमाशों ने 8 गोलियां मारी। राजधानी पटना में बदमाशों ने जमीन कारोबारी को सरेआम हत्या कर दी। बिहटा थाने में अमराहा गांव में रविवार को देर शाम घर से समीप पुल पर बैठकर न3 को खिला रहा था। जमीन कारोबारी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि मासूम न3 जख्मी हो गई। मृतक की पहचान अमराहा निवासी स्वर्गीय राम कितन साहू के 45 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार साहू और घायल की पहचान 1.5 वर्षीय सोहरा कुमारी के रूप में की जा रही है। घटना से गुस्साए लोग बिहटा विक्रम और बिहटा महाबलीपुर मार्ग पर आगजनी का हंगामा करने लगे, जिससे दोनों तरफ वाहनों को लंबी कतार लग गई। हंगामा की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। अफरा तफरी में पुलिस की गाड़ियां का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया। उनके टेंशन भाई चंदन की नवादा सीट पर लोजपा रामविलास ने दावा ठोका। रामविलास पासवान के बेहतरीन दिनों में लोजपा के टिकट पर 2004 का लोकसभा चुनाव लड़कर पहली बार संसद बने मोकामा के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की नवादा लोकसभा सीट पर गृह मंत्री अमित शाह के कहे मुताबिक 2024 में कमल खिलेगा या नहीं, ये बात गठबंधन की राजनीति में अभी साफ नहीं है। लेकिन लोजपा के विभाजन के बाद पशुपति पारस की आरो लोजपा के साथ हुए मौजूदा सांसद चंदन सिंह और उनके बाहुबली सूरजभान सिंह पेंशन लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। कैदी की मौत पर पुलिस पब्लिक में झड़प, 3 घंटे तक रणक्षेत्र बना रहा थाना। शुक्रवार को ओपी अध्यक्ष के निजी चालक मोहम्मद चुइया मियां के द्वारा दीपक सदार से हफ्ता मांगा जा रहा था। नहीं दिए जाने पर नाराज होकर साजिश के तहत गिरफ्तार कर पिटाई की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई।
बिहार के सहरसा में एक कैदी की मौत के बाद आक्रोशित पब्लिक ने ऐसा बवाल मचा दिया, 3 घंटे तक ऐसी पुलिस चौकी रण क्षेत्र बन गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस के पीछे हटना पड़ा। कई थानों के पुलिस के साथ जब डीएसपी पहुंचे तो मामला शांत हुआ। उससे पहले लोगों ने थाने में घुसकर बवाल किया और महिलाओं ने झाड़ू से स्वागत किया। मामला तरघट का काम तमाम कर दूंगा। पानी बहाने को लेकर हुआ विवाद तो लोडेड पिस्टल तान धमकी देने लगा सनकी युवक। बेगूसराय के बखरी नगर परिषद क्षेत्र के गोडियारी मोहल्ले में सोमवार सुबह एक युवक ने अपनी पड़ोसी पर लोडेड पिस्टल तान दी। जानकारी के मुताबिक मोहल्ले के 2 पड़ोसियों के बीच झड़प, पाइप को या पानी बहाने को लेकर विवाद हो गया। पानी बहाने को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट तक की नौबत आ गई। इस दौरान एक पड़ोसी ने घर से लोडेड पिस्टल निकालकर विपक्षी पड़ोसी पर तान दी। स्कूल में 2 छात्रों के बीच हुई मारपीट में एक की मौत। आरोपित किशोर और मां को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीवान जिले में जामू थाना क्षेत्र के रामपुर गांव स्थित मध्य उच्च विद्यालय के सोमवार में कक्षा 7 का 2 छात्र के बीच मारपीट में एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजन और ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने आरोपित छात्रों और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही। करंट लगने से मजदूर की मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी। हरतनौत कल्याण बीघा ओपी में डापर गांव के बारानस बिंद के 25 वर्षीय पुत्र गोरेलाल कुमार की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। गोरेलाल गांव के बगल शिवदह गांव में मजदूरी के लिए खेतों में काम कर रहे थे, तभी बिजली का करंट की चपेट में आ गया। आनंद फानन तुरंत इलाज के लिए बीघा अस्पताल ले पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, क्योंकि 6 माह पहले ही शादी हुई थी। खबर सुनते ही गाँव में कोहराम ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। फतेहपुर सोमवार की सुबह 6 बजे गया कोडरमा रेलखंड में पहाड़पुर स्टेशन पर सटे सुरातो गांव के पास ऑफलाइन का मालगाड़ी की चपेट में आने से एक 55 वर्षीय अधेड़ मौत हो गई। अधेड़ की पहचान नहीं हो सकी है। रन ओवर की जानकारी पहाड़पुर स्टेशन को दी गई। घटना की जानकारी ग्रामीण के शव पहचानने आए, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया के मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया। जब्त 3 तस्कर समेत 4 गिरफ्तार। दिगवारा थाना पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर 135 लीटर देसी शराब जब्त किया। धोखाधड़ी के केस में समेत 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। जो सुजीत कुमार चौधरी ने बताया कि शीतलपुर पुरानी बाजार से 15 लीटर देसी शराब के साथ शीतलपुर पुरानी बाजार निवासी महादेव नट, शीतलपुर बाजार बस्ती जलाल ठाला के समीप 10 लीटर शराब के साथ बस्ती जलाल निवासी अजीत कुमार राय तथा चांदपुर गांव से 110 लीटर शराब के साथ संतोष चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके अलावा जमीन के मामले में धोखाधड़ी के लिए दिगवारा थाना कांड संख्या 356 में 22 में वंशु सदेपुर निवासी सुकेश मिश्रा गिरफ्तार किया। उसका ब्लड प्रेशर, शिक्षिका सहित आधा दर्जन बच्चे घायल। पटना में जहानाबाद स्थित हुसैनगंज स्थानीय प्रखंड में क्षेत्र को पटना गया मुख्य मार्ग पर हुसैनगंज से पूर्व अभिराम शर्मा एंड सन पेट्रोल पंप के समीप एक प्राइवेट स्कूल की ऑटो पलट गई। ऑटो को सवार एक शिक्षिका सहित आधा दर्जन बच्चे को हो गए जख्मी। दुर्घटना के बाद बच्चों को चीख चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और ऑटो को सीधा किया। ऑटो रुस्वा दबे बच्चों को निकाला गया। इस दौरान सब सड़क के किनारे गिरे थे। सभी घायलों को बच्चे को स्थानीय लोगों के सहयोग से सामुदायिक स्थायी केंद्र भर्ती कराया गया। सगे भाइयों पर चाकू कर एक गंभीर हमला। सारण जिले में मढ़ौरा थाना क्षेत्र में बिदवारा गांव में हुई चाकूबाजी की घटना में से 2 सगे भाइयों घायल हो गए। घायल युवक की पहचान बिदवारा निवासी उमेश कुमार सिंह का पुत्र विपिन कुमार सिंह एवं मयंक कुमार के रूप में की गई। दोनों के इलाज के लिए मढ़ौरा रेफरल अस्पताल लाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद विपिन कुमार को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। उसके बाद घायलों की माता आशा देवी को शिकायत पर मढ़ौरा थाना के प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित उसी गांव से अनिल पांडे को गिरफ्तार कर